हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिविल स्कोर, जो कि दोस्तों बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बहुत से लोगों का। हाँ जी दोस्तों, बहुत से लोगों का सिविल बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार पेमेंट की वजह से या इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाने की वजह से बैंक या फाइनेंस कंपनी आपका सिविल बहुत डाउन कर देती है। उसके बाद आप कई बार अमाउंट ज़्यादा होता है, सेटलमेंट कराते हैं, पूरा डाउन कर देती है, बट आप सिविल उठा नहीं पाते हैं दोबारा। तो ये दोस्तों वीडियो जिनका सिविल डाउन है उनके लिए भी है, और जो सिविल अपना नया क्रिएट करना चाहता है उनके लिए भी है। दोस्तों एंड तक वीडियो में बने रहें, मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान सा तरीका। आप इंडिया में किसी भी कोने में बैठे हो, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में बैठे हो, आप अपने इजीली उसी जगह पे अपना सिविल बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके बताने वाला दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों आप कभी भी सिविल अपना बनाना चाहते हैं, आपका सिविल बहुत अच्छा है, आपने क्रेडिट कार्ड लिया है और डाउन चला गया। मेनली दोस्तों जो सिविल होता है हमारा दो जगह इफेक्ट करता है। दोस्तों हमारा जो सिविल है वो दो तरीके के लोन पे काम करता है। एक होता है जो सिक्योर लोन और दूसरा होता है अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन होते हैं दोस्तों जो छोटे मोटे मोबाइल फोन फाइनेंस कराते हैं, अप्लायंसेस फाइनेंस कराते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती हैं, या नियर्स को क्रेडिट कार्ड लेना हो, या छोटे मोटे शॉर्ट टर्म लोन होता है। अदरवाइज दोस्तों जो सिक्योर लोन होते हैं वो होते हैं आपका होम लोन हो गया, प्रॉपर्टी लोन हो गया, या व्हीकल लोन हो गया। दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे सिविल स्कोर से रिलेटेड जो अनसिक्योर लोन होते हैं, क्योंकि दोस्तों सिक्योर लोन में जो प्रॉपर्टी होता है या फिर होम लोन होता है या फिर कोई आप व्हीकल फाइनेंस कराते हैं, तो कल को आप ईएमआई नहीं पे कर पाते हैं, इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते हैं, तो बैंक या फाइनेंस कंपनी आपकी उस चीज को जब्त करने के बाद आपसे सीधे उस चीज को लेके बेचेगी, और बेचने के बाद अपना जितना पैसा रिकवर होगा रिकवर करके उस अकाउंट को क्लोज करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे सिविल के रिलेटेड बात कर रहे हैं हम, तो दोस्तों यहाँ पे सिविल आपका अनसिक्योर लोन में आता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई फोन फाइनेंस कराते हैं तो कोई भी फोन कंपनी या कोई फाइनेंस कंपनी या कोई भी आपका क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आकर के आपके जेब में हाथ डाल के या आपकी किसी चीज को कब्जा करके उसको बेच नहीं सकती, वहां से पैसे रिकवर नहीं कर सकती हैं गाइस। तो मेनली गाइस अगर हम बात करें सिक्योर लोन को सिविल से रिलेटेड, वापस से आपका सिविल बढ़ाना बहुत ही आसान है गाइस। आप सीधे अपने नियरेस्ट मोबाइल शॉप पे जाइए, आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर के। आपका सिविल बेसिक 300 हो, आप नए यूजर हैं, आप अपना नया सिविल बनाना चाहते हैं, या आपका सिविल पहले अच्छा था किसी वजह से डाउन चला गया, आपका हर जगह सिविल डाउन दिखा रहा है, आपका अनसिक्योर लोन या फिर कह सकते हैं फाइनेंस कोई चीज नहीं हो रहा है, तो आप सैमसंग का जो खुद का फाइनेंस कंपनी है DMI, उससे जाकर के अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर के और बैंक डिटेल लेकर के अपने नियरेस्ट स्टोर पे जाए, मोबाइल फोन पे किसी पे भी चले जाए आप, वहाँ उनको बोले कि सर मुझे एक सैमसंग का फोन DMI फाइनेंस से फाइनेंस कर दीजिए, और साथ से आप उनको ये भी बताइए कि आपका जो बैंक डिटेल है उसको उसके अंदर ये मैंडेट करें, ताकि जो इंस्टॉलमेंट और EMI हो वो आपके बैंक से डायरेक्ट जो DMI फाइनेंस है उसके अकाउंट में जाए। जो भी इंस्टॉलमेंट हो आप कैश और फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को ना दे करके आप डायरेक्ट DMI को फाइनेंस के थ्रू पेमेंट करें। तो उससे गाइस क्या होगा कि DMI फाइनेंस के नजरों में आपका जो होगा कि आप चाहे आपका सिविल अच्छा था या बुरा था या सिविल नहीं था, उसके बाद होगा कि DMI आपको हर जगह मतलब शो करेगी कि हाँ इन्होंने मुझसे लोन लिया था, और जितने भी एप्लीकेशन है वहाँ पे डेटा फैच हो जाता है कि इन्होंने आपसे लोन लिया था, लेकिन लोन लेने के बाद उन्होंने टाइम से अपने सारे पेमेंट सारे इंस्टॉलमेंट हमें दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको पता चलेगा, कंपनियों को पता चलेगा कि जो ये कंज्यूमर है, जो हमारा कस्टमर है, ये कहीं ना कहीं आपको लोन आपका जो भी लेता है वो टाइम पे पेमेंट कर देता है। जैसे बैंक इसका एक्सपीरियंस है, बैंक का डेटा देखा जाए, प्रीवियस डेटा देखा जाए, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कैसा भी हो। बट देखिए गाइस, सिचुएशन कभी भी किसी के टाइम में भी आ सकती है फाइनेंशियल, तो सिविल डाउन होना या होना कोई बड़ी बात नहीं है। पर गाइस अगर आप सिविल अपना बनाना चाहते हो, जरूरी नहीं है आप कोई बड़ी चीज फाइनेंस करवाएं। ये दोस्तों अगर आप व्हीकल या किसी और चीज को फाइनेंस करवाते हैं उससे आपका सिविल उतना इम्पैक्ट नहीं करता है, उतना चीज नहीं होता है, क्योंकि वो सिक्योर लोन होता है। और जब कभी हम फोन फाइनेंस कराने जाए या अलग अलग कंपनियों से हम फाइनेंस करवाने जाते हैं गाइस, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले सिविल को फैच करती है, फैच करने के बाद वहाँ पे आपको दिखाती है कि ये इनका सिविल कुछ अच्छा नहीं है, तो हम इनको फाइनेंस नहीं करके लेंगे। पर सैमसंग सिक्योर का जो DMI फाइनेंस है वो आपको कैसा भी सिविल हो आपको फाइनेंस करके देता है। हाँ, हालांकि एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको 10,000 का फोन फाइनेंस करा रहे हैं उस पर इंटरेस्ट तो कोई नहीं लगता है, बट आपका सिविल बहुत बुरा है, पहले अच्छा था बट अब बुरा हो गया बहुत सी प्रॉब्लम्स की वजह से, तो वहाँ पे आपका जो डाउन पेमेंट होता है, जो डाउन पेमेंट मिनिमम देना होता है हर फाइनेंस कंपनी को, अनसिक्योर लोन में मोबाइल फोन हो या अप्लायंसेस हो, जब आप उसको फाइनेंस कराने जाते हैं तो गाइस उसके अंदर आपको करना क्या होता है कि 60 से 70%, कई बार आपको 80% तक आपको डाउन पेमेंट कंपनी की तरफ से आ जाता है। फाइनेंस की कंपनी की तरफ जो DMI है वो आपको डाउन पेमेंट ऑफर करती है 60 से 70%, 80% भी कर देती है। पर दोस्तों जो रेस्ट अमाउंट होता है 10, 20, 30, 40%, मेरी एडवाइस ये कि आप उसकी EMI करवाएं। आपका अगर 10,000 का फोन है और आपने 7,000 रुपये डाउन पेमेंट दे दिया, 3,000 रुपये का अगर 6 महीने या 9 महीने का आप EMI बनवाते हैं, 500, 400, 300 कुछ अमाउंट आएगा, बट उसको आप लीजिए और लेने पे तो अपने बैंक से आप उसको इंस्टॉलमेंट को कटवाइए, जो भी EMI हो आप कोशिश कीजिए बैंक से ही कटे। हालांकि उसमें जो फाइल चार्ज प्रोसेसिंग चार्ज आता है कई बार नहीं भी आता है,
तो अगर आता है तो 200-300 रुपए आपको एक्स्ट्रा दे करके आपका सिविल वापस से रिक्रिएट हो जाता है और सिविल आपका वापस अच्छा होने लगता है। तो गाइस ये सबसे बेस्ट तरीका है आपका सिविल को बढ़ाने के लिए, और इस चीज को मैंने स्पेशली बहुत से कस्टमर के साथ प्रैक्टिकली करके देखा है। क्योंकि दोस्तों मैं बहुत से फ्रेंड सर्कल के फोन के शॉप्स है, शोरूम्स है, तो वहाँ पे ये चीज मैंने केसेस बहुत देखे और बहुत इसके बारे में स्टडी करने के बाद अपना ओपिनियन आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो गाइस ये मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है, और आपको अगर अच्छा लगा, मेरी एडवाइस अच्छी लगी है कि हाँ ये चीज वर्क करता है, एक बेस्ट तरीका है सिविल को इंक्रीज करने का, और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा सिविल को लेकर परेशान है, जिनका सिविल या तो डाउन हो चुका है किसी वजह से, या वो अपना सिविल उठाना चाहते हैं दोबारा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और गाइस ज्यादा से ज्यादा प्यार और सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सो मच।